Now nervous system in फेरिटीमा। एनिलिडा का सेकंड आपका क्लास है ओलिगोकिड्स, उसमें हम लोग रेफरेंस के लिए नर्वस सिस्टम लेंगे फेरिटीमा का। इन फेरिटीमा अगेन नर्वस सिस्टम सब डिवाइडेड इनटू central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. In central nervous system, this one is cerebral ganglia, centrally placed mid dorsal side. Dorsal means ऊपर है, ये नीचे है ventral, but ये upper side just beneath the skin. So cerebral ganglia या इसे सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया भी बोलेंगे। सुप्रा सुपर ऊपर है, आपका अपर साइड में सुप्रा है, साथ में फेरिंग्स के जस्ट ऊपर यहाँ से आपका फेरिंग्स इंटर कर रहा है और ब्रेन बोलेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट दिस वन इज कनेक्टिव्स विच कनेक्ट्स टू डिफरेंट गैंग्लिया. This one is subpharyngeal ganglia. So this one is suprapharyngeal, subpharyngeal. Both ganglia are connected by connectives. So this one is circumpharyngeal connective. Circumpharyngeal दोनों साइड से वो उसे घेरा हुआ है आपका दोनों साइड से, इसलिए सरकम बोलेंगे। सरकम किसको? फेरिंग्स को। तो सो circumpharyngeal connectives. Different ganglia are connected by connectives. ठीक। Now after that from the subpharyngeal ganglia arises ventral nerve cord. This one is ventral nerve cord. In ventral nerve cord each and every segment one segmental ganglia is situated. देखिए जैसे इस सेगमेंट में ये है, फिर इस सेगमेंट में ये है, जितने भी सेगमेंट्स होंगे सारे में एक एक सेगमेंटल गैंग्लिया आपके प्रेजेंट होंगे, तो उसे दिखाया गया है। तो इस साइड जितने भी लेवलिंग है सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लेवलिंग है। सेरिब्रल गैंग्लिया, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, सबफेरेंजियल गैंग्लिया, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सेगमेंटल गैंग्लिया। नाउ दिस साइड सारे उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सारे नर्व्स के बारे में इधर लेवलिंग किया गया है। तो पहले हम लोग इस टॉपिक को देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ तक, फिर हम लोग इसका यहाँ से ये सेक्शन है, अगर यहाँ से कट करें देखिए टीएस ऑफ नर्व कॉर्ड ऑफ फेरिटीमा। तो फेरिटीमा का जब टीएस यहाँ से अगर ऐसे करके कट करें तो हमें क्या क्या पार्ट्स दिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग का आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो ये पूरा डायग्राम हो गया आपका। चलिए नाउ द नर्वस सिस्टम ऑफ फेरिटीमा। फेरिटीमा को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। जीनस है, comprises three main parts: central, peripheral and autonomic. 3 पार्ट है सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाउ फर्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट लाइज along the middle line of the body, comma मेनली ऑन द वेंट्रल साइड। मेनली जो है आपका ये वेंट्रल साइड है, इसलिए वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोल रहे हैं इसे। लेकिन ये वाला जो पार्ट है आपका, जैसे ये इस तरह से नर्वस सिस्टम ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड गया, जब ये यहाँ पे आपका सब फेरेंजियल गैंग्लिया जब आ गया, वहाँ के बाद ये आपका बाइफर्केट होता है। इस तरह से बाइफर्केट हुआ, दोनों आपके कनेक्टिव के बाद फिर आगे जाके ये अटैच होता है। तो ये है सेरिब्रल गैंग्लिया। लेकिन ये बोलना कि
ऐसे जो बाइफर्केट हुआ, फिर ऐसे, ये ऐसे थोड़ा सा ये उठा हुआ रहता है, ठीक है। उठा हुआ का मीन्स है कि ये हमारा बिल्कुल नीचे होगा वेंट्रल साइड में, बट यहाँ से ये दोनों ऊपर ऐसे जाके ऊपर इस तरह से कैप लाइक ऊपर ये आपका ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए सुप्रा ऊपर में रहता है, जस्ट आपका डॉर्सल साइड में ऊपर हेड रीजन में। और ऐसे जब होगा और ये बीच से आपका ये फेरिंग्स आपका क्रॉस कर जाएगा। सो it lies along the middle line of the body, comma, mainly on the ventral side, full stop. It consists of a pair of suprapharyngeal or cerebral ganglia, comma, a pair of subpharyngeal ganglia, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया ganglia, comma, a pair of peripharyngeal और सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, दोनों साइड में हो गए, एंड ए नर्व कॉर्ड जो पीछे पूरा हो गया। तो कंप्लीट हो गया, 4 पार्ट हो गए आपके, सुप्राफेरेंजियल, सबफेरेंजियल, पेरीफेरेंजियल या सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, एंड लास्ट नर्व कॉर्ड। तो ये 4 पार्ट आपको देखना है। Now suprapharyngeal or cerebral ganglia. These ganglia are pear-shaped and fuse to form a common bilobed mass often called the brain. It lies in the third segment above the alimentary canal. अब ये सुप्राफेरेंजियल जो ब्रेन है आपका, वो ये ब्रेन वाला पार्ट देखिए यहाँ पे 3 लिखे हैं, थर्ड सेगमेंट में आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट में ये आपका ब्रेन सिचुएटेड होगा और फेरिंग्स के जस्ट एबव आपका होगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट है सबफेरेंजियल गैंग्लिया, सुप्रा के बाद सब में आइए नीचे, और ये 2 का फ्यूज़न है, देख रहे हैं 2, यहाँ भी देखिए ऐसे ऐसे किया है, यहाँ भी 2 का दोनों साइड से आया, इधर से भी आया, इधर से, दोनों का ये फ्यूज्ड होके सबफेरेंजियल गैंग्लिया बनाया। सो सबफेरेंजियल गैंग्लिया, these ganglia are relatively small but likewise fuse to form a bilobed mass, full stop. They occur in the 4th segment. फोर्थ सेगमेंट बिलो द फेरिंग्स, ठीक है, ब्रेन के जस्ट ये नीचे है आपका, तो ये बिलो द फेरिंग्स हो गया। अब आइए दोनों साइड वाले, पेरीफेरेंजियल बोलें या सर्कमफेरेंजियल बोलें, लेकिन साथ में कनेक्टिव्स, क्योंकि डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव्स हो गए। इट अराइज फ्रॉम द सबफेरेंजियल गैंग्लिया, कॉमा, पास बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड along the sides of the pharynx. ये आपके जस्ट इस तरह से लंबे में आपके हैं, आपके दोनों, तो साइड्स में ये आपके दोनों साइड्स में आपके ये सर्कम फेरेंजियल या पेरीफेरेंजियल दोनों साइड में होंगे आपके, बीच से फेरिंग्स जाएगा। सो पास बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड एलॉन्ग, तो देख रहे हैं ना पीछे भी, इसीलिए हमने बताया इस तरह से कि इस तरह से रहता है, बिल्कुल ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा ऐसे कि नीचे भी जाना है और पीछे भी जाना है, तो ये बैकवर्ड पीछे एंड डाउनवर्ड एलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फेरिंग्स एंड मीट द सबफेरेंजियल गैंग्लिया The above 3 parts of the central nervous system thus form a complete nerve ring around the pharynx. तो अगर जैसे हम लोग सेक्शन भी लेते हैं तो यहाँ तक को कहते हैं कि नर्व रिंग निकालिए, तो यहाँ तक कट करके ये एक रिंग जैसा आपका जो फिंगर में डालते हैं, तो यहाँ से बीच से होल है, यहाँ से फेरिंग्स जाना है, तो ये एक तरह का रिंग जैसा ये बन जा रहा है। तो इसे इतने सारे पार्ट को सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, सबफेरेंजियल गैंग्लिया एंड दोनों साइड में पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स को मिला के एक नर्व रिंग
तैयार हो जाता है. सो द above 3 parts of the central nervous system thus form a complete nerve ring around the pharynx. Now, अब आइए लास्ट वेंट्रल नर्व कॉर्ड. वेंट्रल नर्व कॉर्ड. The nerve cord is a long, fine, whitish thread-like structure. Full stop. It starts from the subpharyngeal ganglia and extends backward to the last segment of the body. Last तक होगा. Along mid-ventral line below the alimentary canal. ये जस्ट एलिमेंट्री कैनाल के नीचे, ये जितने लंबे हैं जस्ट इसके ऊपर आप देखेंगे काला सा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में आपके फूड पार्टिकल्स ये सब भी भरे होंगे, तो एक इस तरह से काला सा ऊपर रहेगा एलिमेंट्री कैनाल. उससे आप हटाओगे तो देखोगे ये वाइटिश जैसा धागा जैसा पतला, जितना लंबा आपका ये सेगमेंट्स है जितने भी अर्थवर्म के वो रहेंगे. ठीक. अब आइए वेंट्रल नर्व कॉर्ड का ये टीएस, कि टीएस में देखिए क्या क्या है. ये बार बार कहा जा रहा है कि ये बाइलोब्ड मास है, दो का फ्यूज़न है ये दोनों, तो ये दोनों भी दो का फ्यूज़न है. तो ये भी जो है एक सिंगल दिख रहा है, बट ये भी टू का फ्यूज़न है. वो टू क्या है यहाँ पे भी देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये टू इस तरह से नर्व फाइबर्स ये दिख रहे हैं. ये लाइन भी आपका जो थ्रेड लाइक है नर्व कॉर्ड, ये भी टू का फ्यूज़न है. ये कट करने पे आपको दिख रहा है. अब इसमें ये डॉर्सल साइड है, ये ऊपर साइड में होगा और ये नीचे साइड में होगा. क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं? ये आपका बॉडी वॉल, पेरिटोनियम, उसमें जो मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये साइड में, और नीचे साइड में वेंट्रल साइड में आपके रहेंगे नर्व सेल्स. ये इधर नर्व सेल्स होंगे और ये दो आपके नर्व फाइबर्स होंगे. ठीक है, नर्व फाइबर्स, और साइड में आपके कनेक्टिव्स हो गए. कनेक्टिव्स टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे. और ऊपर साइड में डॉर्सल साइड में 4 सेल्स होंगे, ये जाइंट सेल्स होंगे. इसमें ये आपका ये दोनों साइड में लेटरल जाइंट फाइबर, दोनों साइड में लेटरल जाइंट फाइबर, ये ऊपर वाला मीडियन जाइंट फाइबर, नीचे वाला सब मीडियन जाइंट फाइबर. ये 4 आपके जाइंट यानी विशाल, जिसको बोले बड़े फाइबर्स होंगे, जो आपको क्विक आपका रिस्पॉन्स लेगा. आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है कि आप यहाँ कहीं भी इसको स्टिमुलेट करेंगे, टच करेंगे, पूरा श्रिंक कर लेना, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, तो उसमें ये जो 4 आपके सेल्स हैं जाइंट फाइबर्स जो हैं, ये उसका क्विक रिस्पॉन्स को, ट्रांसमिशन को, इम्पल्स को वो फास्ट आपको कन्वे करने के लिए आपके डॉर्सल साइड में ये प्रेजेंट रहेंगे पूरे में. इस तरह से ये जाइंट फाइबर, उसका जब सेक्शन कट किए तो ये सेक्शन इस तरह से आपके 4 का आएगा. 2 लेटरल, एक मीडियन, एक सब मीडियन जाइंट फाइबर्स. सो द nerve cord appears to be single, but actually it consists of 2 solid cords fused together and enclosed in a common sheath, the epineurium of connective tissues. आपका एपिन्यूरियम नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये जो पेरिटोनियम साइड में ये वॉल, ये इसे ही हम लोग कहेंगे epineurium. Now, in each segment, the nerve cord bear a swelling. हर सेगमेंट में एक स्वेलिंग है, द सेगमेंटल गैंग्लिया उसे बोलेंगे, विच इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ए पेयर ऑफ गैंग्लिया. ये भी जो सेगमेंटल गैंग्लिया है, इन ईच सेगमेंटल गैंग्लिया, ये भी 2 का फ्यूज़न है, वहाँ आप इसे देख रहे हैं. अब आइए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अब यहाँ आप देखिए कौन कौन से नर्व्स हैं. आपका जो आपके फर्स्ट ऊपर के सेगमेंट में जो जा रहे हैं, उस नर्व को कहा गया प्रोस्टोमियल नर्व, प्रो. ठीक है.
और जो सेकंड से बाद वाले में जाएंगे वो पेरी हो जाएगा, ऊपर वाले प्रो। तो पेरी स्टोमियल नर्व्स टू सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट, ये कहाँ से इमर्ज हो रहा है, ये आपके यहाँ से कनेक्टिव से आपके इमर्ज हो रहे हैं। थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में आपको ये इंटर कर रहा है पेरी स्टोमियल नर्व। और यहाँ ऊपर ब्रेन से प्रोस्टोमियल नर्व एंड बक्कल नर्व, जो बक्कल जो माउथ है उसमें जा रहा है, आपको इनर्वेट कर रहा है। नीचे यहाँ से सब फेरेंजियल गैंग्लिया से पेरीस्टोमियल नर्व्स टू थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट। थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में पेरीस्टोमियल नर्व जाएगा। पेरीस्टोमियल नर्व्स आपके सेकंड एंड थर्ड में चला गया, तो सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ में पेरीस्टोमियल, फर्स्ट में प्रोस्टोमियल नर्व। और सारे इधर फोर्थ के बाद जितने भी हैं सब में इन ओन सेगमेंट में आपके ये साइड से आपके नर्व्स आपके सेगमेंटल ओन सेगमेंट में आपको इनर्वेट कर रहे हैं 3 पेयर आपके नर्व्स। Now it consists of the nerves that arise from the various components of the central nervous system and go to different parts of the body different parts में आपके जा रहे हैं। Now next paragraph, two nerves arise from each side of the brain, ब्रेन के दोनों साइड से two nerves आप देखा, एक प्रोस्टोमियल एक बक्कल, एंड इनर्वेट द प्रोस्टोमियम, ये प्रोस्टोमियम आपका सेगमेंट का नाम हुआ और इसमें जो नर्व जाएगा प्रोस्टोमियल, ठीक है, एंड द बक्कल कैविटी, दोनों में जाना है प्रोस्टोमियम में एंड द बक्कल कैविटी बाय डिवाइडिंग इनटू ए नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब इसमें कई ब्रांचेस यहाँ से जब ऐसे जा रहे हैं तो इसमें से ऐसे ब्रांचेस सब में से ऐसे निकल रहे हैं। और ये दोनों में तो एक साइड सारा पेरिफेरल नर्व्स को शो किया गया है, एक साइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शो किया गया है। These are called प्रोस्टोमियल एंड बक्कल नर्व्स रेस्पेक्टिवली, जिसमें जो जाएगा उसके अकॉर्डिंग नाम, जो प्रोस्टोमियम में जाएगा उसे प्रोस्टोमियल नर्व्स बोलेंगे, जो बक्कल कैविटी में जाएगा उसे बक्कल नर्व्स कहेंगे। फुल स्टॉप। Two pairs of nerves originate from the peripharyngeal connective. Two pairs of nerves originate from the peripharyngeal connective, which supply first two segments of the body. Two pairs of nerves originate from the peripharyngeal connective. Two pair, यहाँ आपने देखा पेरीफेरेंजियल जो कनेक्टिव है वहाँ से 2 पेयर, इधर से भी 2 है इधर से भी 2 है, तो ये 2 पेयर देखिए यहाँ पे 2 को ऐसे दिखाया गया है, ऐसे ऐसे, एक सेकंड में जाएगा एक थर्ड में जाएगा, इधर से भी इधर से भी। Two pair of nerves originate from the peripharyngeal connective which supply first two segments of the body. Okay, the subpharyngeal ganglia also give off 2 pairs of nerves, full stop. These serve the third and fourth segment. उसी तरह से कनेक्टिव से 2 निकले और 2 आपके इस सबफेरेंजियल से निकलेंगे, यहाँ सबफेरेंजियल है, इसे थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में वो इनर्वेट करेंगे। ना Now, each segmental ganglia, अब आइए सेगमेंट पे, इन सेगमेंट पे। Each segmental ganglion of the ventral nerve cord gives off 3 pairs of segmental nerves. These nerves go to the various parts of the segment in which the ganglia are situated. जिस सेगमेंट में गैंग्लिया सिचुएटेड है उस सेगमेंट
के पार्ट में आपके ये 3 पेयर नर्व्स आपके जाएंगे। नाउ ऑल द नर्व्स कंटेन बोथ द सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स, मतलब सेंसरी जिससे कि आपका वो इम्पल्स को ले जाना और मोटर से रिस्पॉन्स देना, वो दोनों आपके प्रेजेंट होंगे जितने भी नर्व्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सारे में, कॉमा सो दैट दे आर मिक्स्ड इन नेचर। मिक्स्ड हो गया, ले जाना लाना दोनों का काम करना, तो मिक्स्ड नेचर में वो मिक्स्ड होंगे। नाउ थर्ड वन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाउ इट इंक्लूड्स द नर्व्स प्लेक्सस। नर्व प्लेक्सस कहते हैं कि जैसे आपका किस तरह से नेट लाइक, ये हो गया एक नर्व प्लेक्सस, सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो बीच से इंटर कर रहा है पूरे नर्व रिंग के बीच से, तो उस पर नर्व प्लेक्सस आपके सिचुएटेड है। एंड सम अदर इंटरनल ऑर्गन्स पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, दोनों पे, एलिमेंट्री कैनाल पे और इंटरनल ऑर्गन्स में। सच प्लेक्सस आर कनेक्टेड विद द पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स बाय फाइन नर्व्यूल्स। नर्व्स को भी ब्रांच में बांट देंगे तो नर्व्यूल्स हो जाएंगे। एंड हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन्स। फंक्शंस ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन्स जो हैं उससे वो सारे कनेक्टेड हैं, और सारे ये नर्व प्लेक्सस एट लास्ट पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव से अटैच है। और इनके फंक्शन क्या हैं? The sense organs receive stimulus by sensory impulse, which converts into motor impulses. जो आपको कन्वर्ट कर रहा है मोटर इम्पल्सेस में इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सेंसरी से आपका सेंस ऑर्गन से रिसीव किया और वो आपका जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया कन्वर्ट हो गया आपका मोटर में, और मोटर फिर आपका जो इफेक्टर होगा उस पर जाके रेस्पॉन्स देगा। सो इट रिले बाय द एक्सॉन्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स टू द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स फिर कौन है? या तो मसल्स, दैट इज मसल्स, और ग्लैंड्स। मसल्स हो सकता है और ग्लैंड्स हो सकता है। तो सेंस ऑर्गन्स जो प्रेजेंट है वो इम्पल्स को लिया और वो सेंसरी इम्पल्स, सेंसरी नर्व्स के थ्रू इम्पल्स आपके मैसेज को सीएनएस में लाया, और सीएनएस फिर उसे कन्वर्ट करके मोटर के थ्रू रेस्पॉन्स आपको इफेक्टर पे दिया। इफेक्टर क्या है? मसल्स या ग्लैंड। अब मसल्स उसके अकॉर्डिंग जैसा रेस्पॉन्स देना होगा, रिलैक्स होना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा वो करेगा। ग्लैंड्स होगा वहाँ से सिक्रीशन होना होगा तो वो करेगा, ज़्यादा कम जैसा होगा रेस्पॉन्स वैसा ग्लैंड करेगा। सो the muscles and glands then give a suitable response by contraction and secretion respectively. जैसा रेस्पॉन्स हुआ सुटेबली उस तरह का वो अपना फंक्शन को शो करेगा। द रेस्पॉन्स इज ऑटोमेटिक। वो रेस्पॉन्स ऑटोमेटिक होगा, उसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। सो इनवॉलेंट्री है और इनवॉलेंट्री एंड इज टर्म्ड ए रिफ्लेक्स एक्शन। और इस तरह का इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड नर्वस सिस्टम जो है एडवांस नर्वस सिस्टम का सेकंड टॉपिक ये आपका कंप्लीट हो गया।